तो ये बोल रही है चैनल कर ले सब्सक्राइब। तो आज हम आपको उस जगह लेके आए हैं जिस जगह कलयुग की शुरुआत हुई थी। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब की वो बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी और बहुत कुछ दिखाने के लिए, चलिए वीडियो पूरी देखना लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये प्राचीन कालीन का ही सब कुछ बना है। ये सब जो आपको दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप, घनी ही पुरानी दीवारें हैं और 1-1 मीटर की चौड़ाई है इन दीवारों में। और आपको जो गुफा अभी पहले दिखाई थी तो वो दोबारा भी दिखाएंगे। और जिनके चरण खड़ाम हैं वही के ये जो चरण खड़ाम हैं तो वही के हम मूर्ति मंदिर में दिखाएंगे अभी आपको, जिनके गले में सांप मार के गिरा था। चलते हैं आगे। तो आप ज़रूर बताना आपको कैसा वीडियो में किस तरह से बताया गया है, किस तरह से दिखाया गया है। यहाँ ये महाराज जियों का रहने का स्थान है। पल्ली तरफ हनुमान जी का मंदिर है यहाँ इस तरह से। और यहाँ जो है एक तरफ भौंक आ जाओ, तो ये भौंक के तो डॉगी भौंक रहे हैं ये यहाँ, क्योंकि डॉगियों को परेशान करके रखते हैं सब, तो इस तरह से ही शायद ये भौंक रहे हैं। तो यहाँ ये समंग ऋषि जी, सिरिंग ऋषि जी जो उनके पिताजी जो थे, तो यहाँ हवन करते थे। और भी हवन कुंड और भी हैं यहाँ। तो देखिए ये रास्ता दिखाया था, इस रास्ते से हम आए थे और दूसरे रास्ते को जाएंगे। इस रास्ते से आके और ये बाग की तरफ को आके और यहाँ को इस रास्ते को आए थे हम इस तरह से। ये पल्ली तरफ बहुत दूर तक बाउंड्री है यहाँ। तो एक में से अनेक पेड़ जो बताए थे हमने, एक में से अनेक पेड़ हैं। तो अब आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। पहले हम इन्हें दिखाते हैं जो हमने अभी आपको दिखाया था, चरण खड़ाम। तो उन्हें दिखाते हैं। ये देखिए प्राचीन कालीन समय का ही ये कुआं है, ये देख सकते हैं आप। बहुत घना गहरा कुआं है ये, पिक्चर है। और ये भरा नहीं है, बहुत घना गहरा कुआं है ये, आप देख सकते हैं दूर से एक बार। ये रहा। और जस्ट पास में ही इनका, इस कुएं के पास में ही है हवन कुंड। और यहाँ इधर को इधर को चल मंदिर का। तो यहाँ चलते हैं। तो देखिए पास में जाके दिखाते हैं। ये रहे जिनकी चरण खड़ाम दिखाई थी आपको। कुंडी खोलते हैं। अंदरों ने ठा ली है चप्पल भी और उठा के अलग फेंक दी है। ये हैं वे श्री सिरिंग ऋषि जी और समंग ऋषि जी, जब ये तपस्या में लीन थे। यहाँ महात्मा समंग ऋषि जी, तो ये इनके पुत्र हैं सिरिंग ऋषि जी। तो तपस्या में लीन के बाद फिर इन्होंने मतलब ये भेज दिए थे, अपने पुत्र भेज दिए थे सिरिंग ऋषि जी। तब से ही नाम इस जगह का सिरिंग ऋषि पड़ा है। और ये पावन भूमि भी बोली जाती है, पर यहाँ से, इसी भूमि से कलयुग की शुरुआत हुई है, ऐसा भी बोला जाता है। और बोला ही नहीं जाता, यही सच है, हकीकत है यही। तो गाइस, तपस्या के समय राजा परीक्षित जी को, उन्हें यहीं बराबर में जो बोला जाता है किला परीक्षितगढ़, तो राजा परीक्षित जी को प्यास लगी थी, चले जा रहे थे राह में और प्यास लगी तो यहाँ आके ये रुके
राजा परीक्षित जी, उन्हें चमके ये महात्मा। और आके उन्होंने कई आवाज़ मारने के बावजूद जब उन्होंने अपनी तपस्या नहीं खोली, अपने नेत्र नहीं खोले, तो इन्हें फिर सांप मरा हुआ देखा उन्होंने, राजा परीक्षित जी ने, और सांप उनके गले में डाल दिया था। पूजा करते समय मतलब आराधना कर रहे थे, लीन बैठे थे तपस्या में उस समय। और फिर उन्हें पता चला उनके पुत्र को, श्रृंग ऋषि जी को, तो इन्होंने देखिए लोटे में, आप देख सकते हैं लोटे में जल लिया हुआ था। कोष नदी बहती थी उस टाइम पे यहाँ, मतलब बह नहीं रही थी, बस थोड़ा पानी है, कमल झील है, उसमें कमल खिलते हैं, उसे दिखाएंगे अभी हम, जस्ट बिल्कुल पास में ही, यहीं इसी भूमि पर। तो इन्होंने देखिए लोटे में, आप देख सकते हैं, पानी लिया था और हाथ में लेके जल को, और श्राप दिया था राजा परीक्षित जी को। जो भी है तो इस तरह से मानने हैं। तो इन्होंने फिर जब नेत्र खोले थे तो इस तरह, इसके बारे में भी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं गाइस, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो मिलेगी आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे काला करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो इनके जस्ट पास में ही हैं, ये भी मंदिर हैं। तो यहाँ मैया रानी का भी मंदिर है, ये दान पात्र है, यहाँ आप दान डाल सकते हैं। मैया शेरा वाली का मंदिर है। यहाँ पास में ही ये मंदिर है। आज मंगलवार है तो हम अंदर नहीं जाएंगे। तो ये है हनुमान महाराज बजरंगबली जी का मंदिर, फिर भी हम यहीं से ही नमन कर लेते हैं। राम 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 करेंगे। हाँ, चप्पल बाद में, हाँ चप्पल पहले में। तो ये देख सकते हैं कुत्ते से बंदर कैसे चिपट रहे हैं, देखिए। चप्पल पहन ले अपनी। तो हम अपनी चप्पल पहन लेते हैं। ये तो पहन ले, डरा मत ना। आज मेरे साथ गाइस ये छोटी वाली बेटी है मेरी, अनु। तो ये डर रही है काफ़ी। और हम चने और मिट्टी खील लेके आए थे, तो हमने यहाँ दे दिए थे बंदर को, और यहाँ से वहाँ से, और बंदरों ने ठा के, और इस तरह से ठा के मतलब ले गए थे बंदर यहाँ से सबको। ये देख सकते हैं आप, मंगल का दिन है तो सब जिमा रहे हैं इन्हें। तो एक पेड़ में से जो अनेकों पेड़ हैं गाइस, ये है महाभारत कालीन के दौर से ही। और ये जब से यहाँ मतलब एक भैंसा बैठा कहिया था, और ये उसके नीचे, इस पेड़ के नीचे मतलब गाय बैठी कहिए थी। तो यहाँ से कलयुग की शुरुआत हुई है। यही पेड़ में से आप देख सकते हैं, ये जड़ है, आप इस जड़ को देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल साफ चमक रही है, और जूम भी करके दिखा देंगे आपको। ये देख सकते हैं आप, ये सब इसी पेड़ में से आ रहे हैं। ये पेड़ आप देख सकते हैं, ये एक बार इस तरह से देखिए आप, और देखिए ये पेड़ बिल्कुल वही है, बरगद का पेड़ है ये। और नीचे को देखिए अब, तो इतने तकड़े पेड़ हो रहे हैं। ये 6,000 साल पुराने पेड़ बताए जाते हैं, कि 6,000 साल पुराने पेड़ हैं ये। और इसी पेड़ में से सब पेड़ हैं, ज़्यादातर पेड़ हैं ये, 1 2 3 और 4, और पल्ली तरफ भी आप देख सकते हैं, वे सब पेड़ पल्ली तरफ हैं, वे भी इसी पेड़ में से हैं। अच्छा लिया। हाँ, पकड़े कर मत ना, तू चुपचाप चलती रहे करना, बोले करना। डाल ये देख मत ना, इनके मैं हाथ कर, नीचे को हाथ रखे कर। जो बंदर की तरफ को हाथ करते हैं ना, तभी वो कुछ कहता है, छेड़ा खानी तभी करता है बंदर। ये देख सकते हैं पेड़ को आप।
कबाड़ा बहुत और ये वो गुफा थी, ये जो गेट है, अब पहले जो आपको दिखाई थी गुफा, यहाँ सब ये शिव जी महाराज हैं, भोले बाबा। ये भोले बाबा हैं। हाँ, भोले बाबा है। हाँ, भोले ओ बंदर से डर लग रहा है, लड़की साथ में, एनु मत करें, डरे नहीं करते। ठीक है, मैं डर नहीं फिर रहूंगी। कमल झील भी दिखा दो पास में कहीं। कमल झील भी दिखाएंगे आपको, ये पास में ही है। तो ये देख सकते हैं पेड़, ये पेड़ है वो, और हम इस रास्ते को जाएंगे, इस रास्ते को। ये पेड़ की जड़ है और इसमें से अनेकों हो रहे हैं, आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं गाइस कि आपको कितनी हज़ार साल पुराने लगते हैं, ये ज़रूर बताना। हम थोड़े रहते हैं तो इसलिए पूरा रहता है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही प्राचीन काल के हैं ये, 6000 साल पुराने हैं। मानने में तो घनी साल भी हो गई हैं, घने दिन भी बीत गए हैं, कलयुग के ही दौर से है ये सब कुछ। और एक बात को माने तो ज़्यादा दिन भी नहीं है, दिन क्योंकि बीतते चले जाते हैं दिन। और आपको एक बार घूम के दिखा दूं, ये पेड़ है वो जिसमें से एक में से अनेकों पेड़ हो रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ बंदर बैठा है, ये पेड़ इसी में से है, इसी में से है ये पेड़। देखिए ये बैठा। मौसम साफ नहीं है और राम जी भी है ना, अंधी अंधेरा लेके आ रहा है, मतलब बारिश का मौसम है, तो इस तरह से साफ नहीं चमक रहा है कुछ। ये देख सकते हैं आप, आपने अच्छे से देखा होगा, यही वो पेड़ है, इसी में से सब हैं। और प्राचीन काल के मंदिर हैं ये। और यहाँ एक वो भी है, इनका यज्ञ हवन करने का, उसे भी दिखाएंगे जस्ट पास में ही, इसी भूमि के अंदर। गाइस यहीं से कलयुग की शुरुआत हुई थी। ये शनिदेव महाराज हैं, इन्हें भी ज़रूर हम नमन करेंगे। ए डरे मत ना, ऐसा क्यों कराया तुम? शनिदेव महाराज हैं ये। शनिदेव को आप भैया बेटे के रूप से भी पूछ सकते हैं, और अगर बच्चे हैं तो बाबा के रूप से भी पूछ सकते हैं, और अगर महिलाएं हैं तो भैया और बेटे के रूप से पूछ सकते हैं। शनिदेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आइए देखिए, यहाँ देखिए, ये है कोस नदी बहती थी यहाँ पे, और ये कोस नदी का पानी है, ये पैड़ी बनी हुई हैं और सरकार द्वारा यहाँ सुविधा की गई है। पहले भी ऐसा ही होता गया था, पर इस तरह का नहीं। अब नए सिरे से जैसे टाइम बीतता जाता है, नए सिरे से यहाँ भी बन गई हैं पैड़ी सरकार द्वारा, और यहाँ भी बन गई है, और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी बन गई है। तो आप देख सकते हैं कमल झील कितनी बढ़िया लग रही है, कमल के फूल, वाह। अगर आप किला परीक्षितगढ़ आएँ या फिर आप हस्तिनापुर आएँ, हस्तिनापुर के थोड़ा ही पास में है, या फिर गाइस आप आएँ भद्रकाली पे, तो भद्रकाली भी थोड़ी सी ही पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप यहाँ ज़रूर आएँ गाइस। इस तरह से देख सकते हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं फूल, और पत्ते हैं ना, पत्ते तो पूरे के पूरे इतने बड़े बड़े हैं, जैसे कि आपका एक मतलब बहुत ही बड़े पत्ते हैं, बहुत ही सुंदर। कमलगट्टे भी लगे हुए हैं, जो फूल खिलने के बाद मुरझा गए हैं, वहाँ कमलगट्टे भी हैं। तो चलिए चलते हैं अब एक बार गोल गोल आपको घूम के भी दिखा देते हैं। यहाँ बंदरों को जिमाने के लिए आए हैं,
और आते रहते हैं यहाँ सभी बहन और भाई। बहुत ही ढेर लग रहा है, आज बंदरों का पेट भर रहा है करीब करीब। तो हम इस रास्ते को जाएंगे, तो इस रास्ते से जाने से पहले वो आपको हमन कुंड एक बार ज़रूर दिखा देंगे हम। तो यहाँ को चलते, यहाँ जो राजा महाराजा पर प्राचीन कालीन समय के दौर में और करते थे हवन कुंड है यहाँ, तो वहाँ दिखाएंगे आपको। डरिए मत ना बेटा, डरने से बंदर ज़्यादा। ये मेरी बेटी है ना छोटी, तो बहुत डरती है ये बहन और भाइयों। तो ये डरती है ना, एकदम से भग जाती है बंदरों से, इसे डर लगता है। और घर में आ जाते जब नहीं डरती, घर में आ जाते हैं बंदर तब नहीं डरती। ये देख सकते हैं प्राचीन कालीन समय का ये मंदिर आप। इसके अंदर शिवजी महाराज है, वो तो आपको हमने दिखाई नहीं, उन्हें भी दिखाएंगे। ये भी, इनकी भी बहुत मान्यता है। पहले आप अच्छे से ये पेड़ देख लीजिए। मैं औरों की वीडियो बहुत अच्छी लगती है देखने में। बात कर रहे बंदर। मौसम ख़राब की वजह से सफ़ा नहीं चमक रहा है। पहले आपको ये मंदिर के अंदर जो बहुत प्राचीन काल के शिवजी महाराज हैं उन्हें दिखाते हैं। चलते हैं ऊपर। ये आ गए हैं हम मंदिर के अंदर। हाथ जोड़ो बेटा। तो चलिए चलते हैं। दुआ दीजिए हमें भी, हम भी आपके लिए ऐसे व्लॉग्स लेके आते रहेंगे। और सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। मंदिर है, घना ही ऊंचा है। और ये छत अब इतनी ऊंची नहीं है, फिर भी काफ़ी ऊंची है। तो आप देख सकते हैं गोल गोल। तो कोई चमका रही थी, इसको भी चमका दो। एक घंटी है। तो ये है प्राचीन काल के भोले बाबा शिव जी की पिंडी। बहुत ही प्राचीन काल के ये सब समय के देख सकते हैं आप यहाँ। भोले बाबा हैं। ये देख सकते हैं भोले बाबा। बहुत ही बड़ी, ये बढ़ती रहती हैं। ये भी शिव जी की पिंडी बहुत बड़ी हो रही है। मतलब पहले कभी छोटी कहीं थी। तो माथा जरूर टेक के जाएं यहाँ, कुछ भी चीज़ ना छोड़ के जाएं, सबको देख के जाएं जब आएँ आप बहन और भाइयों। तो यहाँ से अब आपको दिखा देते हैं। देखिए कैसा कैसा स्थान है यहाँ। तो चलते हैं बाहर को, और एक बार घंटी तो जरूर बजा के जाएंगे। तो चलिए अब दिखाते हैं। जस्ट पास में ही है, ये गुफा है ये। तो यहाँ पर आती थी, इस गुफा में को निकल के घोड़े पर सवार होके आती थी रानी नवलदे। कुछ रानी नवलदे का कुआं भी हम आपको दिखाएंगे। रहस्यमय प्राचीन कालीन समय का है जो, वो भी, पर वो थोड़ा सा ही 2-4 खेत छोड़ के है। तो ये गुफा है, देखिए घोड़े पर विराजमान होके आती थी, घोड़े पे सवारी करके। घनी बड़ी गुफा है और आगे से बंद किया है ये। जो किला परीक्षितगढ़ नाम धरा हुआ है किले का, तो राजा परीक्षित जी जो थे उनकी घरवाली आती थी यहाँ, रानी नवलदे। और भी आते होंगे इस गुफा में। ये गुफा बहुत ऊंची, देखिए छत है, आप जो देख रहे हैं इस टाइम ये छत है। और ये बाहर का द्वार है। और इससे भी ऊंचा मतलब ज़्यादा ही आराम से आप निकल सकते हैं घोड़े पर सवार होके। और भी ऊंचाई इस पे रह जाती है, इतनी ऊंची, इतनी गहरी मतलब है ये गुफा।
तो ये सुरंग जाके लिकड़ती कही है गांधार में को भी और फिरोजपुर को बताई जाती है। तो इस तरह से पर गेट आगे लगा रखा है गुफा का और बंद कर दिया है, आगे से गुफा को बंद कर दिया है बिल्कुल गाइस। अंदर चलते हैं। यहाँ हवन कुंड है इनका। हाँ, यहाँ हवन होता था पहले प्राचीन काल के समय में। बहुत अच्छी जगह लगती है देखने में। तो यहाँ महाराज जी रहते हैं। तो देखिए ये है जहाँ वे हवन करते थे, ये जगह है। श्री श्रृंग ऋषि जी, समंग ऋषि जी और भी अन्य साधु संत। तो यहाँ आप देख सकते हैं शिव जी महाराज का यहाँ डमरू है, त्रिशूल है और ये सब चिमटा, ये चिमटा आप देख सकते हैं ये तभी का ही है। और यहाँ जो कोई मतलब सिद्धि करता है यहीं से होता है नीचे स्थान पे, ये स्थान वही है। अगर गाइस कोई सिद्धि करता है ना तो वो यहीं से होता है इस स्थान पे। और यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा, यहाँ से बहुत ही ले बिना आप बिल्कुल भी ना जाएं और माथा टेक के बिना बिल्कुल भी ना जाएं। ये है वो हवन कुंड। इसमें अभी भी आँच है। तो हम यहाँ से थोड़ी सी भभूति लेके जाएंगे। तो अपनी बिटिया के भी लगा देते हैं तिलक हम माथे पे और खुद के भी लगा लेते हैं। और थोड़ा सा जीभ पे भी चाट के ज़रूर जाएं। चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो यही बहुत ही काफ़ी है और इसे बंद कर लें और यहाँ से ज़रूर लेके जाएं। मैं भी इसे बंद करके लेके चलती हूँ। तो हम वहाँ से ले आए हैं भभूति को और अब चलते हैं। ये बांध लिए हमने। और जब आप आए ना तो ज़रूर यहाँ से कोर्स नदी जो बहती थी उसका जो पानी था यहाँ है इसमें, तो ये भी कभी सूखता नहीं है। शायद यही वजह है कि यहाँ कमल खिले हुए हैं और कमल खिले रहते हैं। तो आप इसमें से अगर किसी की भैंस दूध नहीं देती है, भैंस गाय दूध नहीं देती है ना गाइस, तो एक शीशी में दूध ले आते हैं या फिर बाद में दूध ले आते हैं, इसमें छोड़ देते हैं दूध को और इसमें से पानी ले जाके छींटा मार देते हैं, पिला देते हैं, ऐसा सुना जाता है। तो बाद में अच्छे से बताएंगे आपको। मौसम बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए अब चलते हैं बाहर के रास्ते को। बहुत ठंडा हो गए, आगे नहीं। तो इस रास्ते को चलते हैं अब हम। भोलेनाथ को ज़रूर देखना। ये रास्ता है, इस रास्ते को चलेंगे अब हम। इस रास्ते को या आप आएंगे आप, अगर आप दूर से आ रहे हैं गाइस। बंदर काफ़ी रहते हैं यहाँ पे। तो इस रास्ते को आते जाते हैं जैसे कि कहीं से आना जाना हो। बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं वीडियो शूट करने, यहाँ आगरे से भी आए हैं, दिल्ली की भी वीडियो आई है हमने देखी है। और तो आप देख सकते हैं बंदर यहीं आ गए हैं। वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब जो लिख रहा है इसे काला कर लें, ये बिल्कुल फ्री है गाइस। और बेल आइकन जरूर ऑल करें। तो जाते जाते हम एक बार आपको गोल गोल घूम के दिखा देते हैं धीरे से। और ये आप ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर देख सकते हैं ना, ये गेट सा लगा हुआ है, यही सुरंग दिखाई थी मैंने आपको। और उसके पीछे भी प्राचीन काल का देखिए बहुत ही रहस्य ये छुपा हुआ है, पर ढक दिया है गुफा, वो बंद कर दी गई। गुफा है नहीं क्योंकि बहुत बड़ी गुफा थी ये, और डर की वजह से कि कभी कोई कीड़ा काटा है, जंगली जानवर जंगल में ही है और हस्तिनापुर के जस्ट पास में ही है, हस्तिनापुर के भद्रकाली के पास में ही है। तो इसलिए
जंगल ही जंगल है, वन हुआ करता था यहाँ, आप देख सकते ही हैं। यहाँ आप देख ही सकते हैं। कुत्ते भौंक रहे हैं। तो गुफा तो इसलिए बंद कर दी है गाइस की जंगली जानवर का काफ़ी डर रहता है बाहर। ये भी कोई भूमि है प्राचीन काल की किसी साधु संत की, तो यहाँ दिए जलाते हैं, पर ये मुझे पता नहीं है कौन। और तो यहाँ आप ज़रूर आना, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है कमल झील को, और घना कमल खिला हुआ है। हज़ारों तो बहुत कम होंगे, इतने कमल यहाँ खिले हुए हैं। बंदर देख के इस पेड़ पे ज़्यादा है, ये भी बरगद का ही पेड़ है। इसी पेड़ में से ये जो ऊपर पेड़ है ना गाइस, ये जो ऊपर पेड़ आपको चमक रहा है ना, आप देख सकते हैं। ये स्काई ब्लू वाले मंदिर के अंदर जो शिवजी महाराज हैं, और ये जो पेड़ है, इसी पेड़ में से ये अन्य पेड़ हुए हुए हैं, सभी पेड़। तो आइए ये रास्ता दिखा दे, जिस रास्ते को एक बार फिर से देख लीजिए। वीडियो का एंड होने जा रहा है, तो वीडियो लास्ट तक आपने देखी हो तो उसके लिए आपके हम बहुत आभारी हैं, क्योंकि आपको भी पता चला इस भूमि का। तो गाइस आप ज़रूर एक बार आएँ और एक बार देखें इसे। और वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब बटन है, इसे ज़रूर ब्लैक कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें गाइस, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले तभी मिलती है, और वो भी फ्री में नोटिफिकेशन मिल जाती है आपको हर एक वीडियो की। और हम क्योंकि इस तरह की वीडियो लेके आते रहते हैं, आगे भी आते रहेंगे। और हमें अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपने कहाँ क्या देखा है। ज़रूर देखना यहाँ आके। दोस्तों यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, आपको जूम के भी दिखा दिए हैं हमने। रोक दें। तो आइए चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, हमारी मम्मी है यहाँ। हाय, नज़ारा कैसा है? घटा हो रही है। हाँ जरूर आना, लाइक जरूर करना। हाय फ्रेंड, आपकी वीडियो हमको बहुत अच्छी लगती है, और आप हमको बताइएगा। तो एक बार दिखा दें, रोकना कैमरामैन। तो इधर को जो हम गए थे, इधर को जाके हम आए तो पल्ली तरफ का जो रास्ता वहाँ से दिखाया था हमने, ट्रैक्टर खड़ा हुआ था उधर से। और इस रास्ते को फिर से जाके हमने इस रास्ते को ऐसे हमने इस तरह से आपको दिखाया है। यहाँ को अब हम जा रहे हैं। तो ये रास्ता देखिए, ये अब श्री ऋषि जी की, श्री समंग ऋषि जी की, और यहाँ कलयुग की शुरुआत हुई इस भूमि की। जो है ये नहीं है, ये है बाउंड्री, और बहुत ही कई एकड़ में को फैली हुई है ये, और दिखाई नहीं दे रही है। ये रहा, यहाँ से इधर को जाके दिखाया हमने। तो इधर को अब हम चलते हैं। ये है आप घर का रास्ता। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट जरूर करना। ओके, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आप इसलिए तब तक अच्छे खाइए। ओके, बाय बाय।